नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि एक ऐसी सलाहकारी संस्था जो कुरान, हदीस आदि धार्मिक मुद्दे पर मुसलमानों को सलाह देती है, इस्लाम की बात कहती है और इस्लाम के ऊपर चर्चा करने, सलाह देने का अपने अंदर अथॉरिटी रखे हुए है। यूसीसी के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक हुई लखनऊ में। उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ये समान नागरिक संहिता की आवश्यकता देश में नहीं है। अगर देश में ये लागू किया गया तो ये भाईचारा के लिए खतरा होगा, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर संग्राम शुरू हो जाएगा। लखनऊ की बैठक में ऐलान किया गया, यानी कि एक तरीके से धमकी दी गई सरकार को कि यूसीसी का मुद्दा आप छोड़ दें। वो तो एक अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात थी, क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि पर्सनल लॉ ही खत्म हो जाएगा तो उसके लिए बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए ये लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, मुसलमानों को, कि यूसीसी लागू होना भारत में जरूरी नहीं है। लेकिन यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है, उसमें महिलाओं के मुद्दे पर पूरी तरीके से दोहरा चरित्र का प्रदर्शन किया है। दिखाया है कि कैसे इस्लाम में कुरीतियां हैं लेकिन हम मानेंगे नहीं। जहां हमें संविधान और कानून की जरूरत होगी वहां कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जहां पर उन्हें मुसलमानों के लिए भड़काने की जरूरत होगी वहां कुरान का सहारा लेंगे और सरकार से, संवैधानिक संस्थाओं से, कोर्ट से ये कहेंगे कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। यही मसला आया सामने में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश के और फिर वहां नमाज पढ़ने को लेकर, क्योंकि ये 2020 से मसला चल रहा है और इसके लिए याचिका दायर की है फरहा अनवर हुसैन शेख ने। इन्होंने 2020 में ही याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की गई थी कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने से महिलाओं को रोका क्यों जा रहा है। यह मामला चलता रहा और अब इसके ऊपर भी सुनवाई होना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई शुरू की तो जो तथाकथित ठेकेदार हैं इस्लाम के, उनके पास भी नोटिस गया कि भाई आप लोग बताएं कि आखिरकार महिलाओं के साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों मस्जिदों में नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है। और इसलिए आप लोग पहले ये बता दें कि क्या कुरान में इसका जिक्र है, क्या ये धार्मिक प्रैक्टिस, व्यवहार का एक हिस्सा है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दी और उस एफिडेविट में कहा गया कि महिलाओं को तो नमाज पढ़ने से मस्जिद में जाने के लिए रोका नहीं जाता है। ये कुरान में कोई ऐसा जिक्र नहीं है जिसके आधार पर मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोका जाए। लेकिन उसके अलावा ये जो बात इन्होंने कह दी, उसके अलावा जो बातें कही वो एक तरीके से प्रेशर है। ये बताने की कोशिश है कि हम किसी को मस्जिद में जाने से रोकते तो नहीं है, लेकिन धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि महिला पुरुष नमाज के समय दूरी बनाए रखें और महिलाएं अगर मस्जिद में जाती हैं तो मस्जिद उसके लिए अलग से व्यवस्था करेगी बैठने की। वो पुरुषों के साथ बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये दोहरा व्यवहार था, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि मस्जिद जो है, मस्जिद कमेटियां चलाती है, ये एक प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान है, उसका किसी सरकार से या फिर धार्मिक संगठनों से लेना देना नहीं है। अलग अलग जगह मस्जिदें बनाई जाती है और वो निजी तौर पर संचालित किए जाते हैं, लेकिन वहां पर महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित है या फिर महिलाओं को जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, इस पर अलग से निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब यूसीसी को लेकर या फिर हिजाब को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं तो इसके लिए क्या कुरान में व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद मस्जिदों को निर्देश नहीं दिया जा सकता कि महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए आने से रोके नहीं। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इसने जो कहा है
कि जो मस्जिदें बनाई जाती है और आगे जो बनाई जाएगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था मस्जिद में करें। यानी कि महिलाएं मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़े और वहां पर वो पुरुषों से अलग बैठकर नमाज पढ़े, उनके आसपास दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये कैसा दोहरा रवैया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए और हर जगह पर छोटी छोटी मस्जिदें जो बनाई गई है वहां पर बैठने के लिए जगह ही कम है, वहां पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसका मतलब है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुसलमानों का, वो साफ तौर पर कहना चाहता है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जाएगी क्योंकि वहां पुरुषों से अलग बैठने की व्यवस्था उसके लिए नहीं है। यही नहीं, एक और बड़ी बात है जो एफिडेविट में कहा गया है कि कुरान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही ये बाध्यकारी है कि महिलाओं को 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। यही नहीं, महिलाओं को इस बात के लिए भी बाध्य नहीं किया गया है कि आप जुमे की नमाज जमात में पढ़ेंगे, यानी कि सामूहिक तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं की गई है उसके पीछे की एक दूसरी वजह है जो वो नहीं बताएगा। जुमे की नमाज सामूहिक तौर पर यानी जमात में पढ़ने की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जब पुण्य पाप की बात एक कहा गया है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि कुरान में ये व्यवस्थाएं हैं, ये धार्मिक तौर पर कहा गया है कि अगर महिलाएं 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ती है तो भी उन्हें पुण्य मिलेगा। अगर महिलाएं जुमे की नमाज जमात में नहीं पढ़ती है, मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ती है, घर पे ही नमाज पढ़ती है, तो भी उन्हें गुनाह वाले श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो फिर पुरुषों के लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी वजह कुछ और है। पुरुषों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में बुलाया जाता है और जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ना लगभग अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसको इन लोगों ने और ही अनिवार्य बना दिया है ताकि बरगलाया जा सके, क्योंकि इतने दिनों में जो हिंदुस्तान में हुआ वो एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। जब पिछली बार नुपुर शर्मा के मामले में हंगामा खड़ा हुआ, मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा किया कि नुपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट के हवाले से नहीं, वो खुद सजा देने के लिए तैयार हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि याचिकाएं तो दायर हो चुकी थी, एफआईआर दायर हो चुके थे, लेकिन उनको चाहिए था कि अब वो सड़क पर उतर के ही इसका बदला लेंगे। उस समय जुमे की नमाज का इंतजार किया गया। ये इंतजार किया गया कि जब जुमे की नमाज के समय भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर उसे हंगामा करने के लिए प्रेरित करने में तकलीफ नहीं होगी। और यही वजह है कि ये बताया जा रहा है कि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जुमे की नमाज जमात में पढ़ना पुरुषों के लिए जरूरी है, महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है। और जहां तक महिला पुरुष के दूरी की बात इस धर्म की जो कही गई है, उसके लिए भी ये सोचना चाहिए कि जब काम के जगह पर, जब ऑफिस में या फिर स्कूल में, कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, साथ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए ये लोग साथ साथ नहीं बैठ सकते? क्या इतना कमजोर ईमान है कि ईमान डोल जाएगा? इसी बात का सवाल फराह ने उठाया था और कहा था कि मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए महिलाओं को जाने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके की सलाह दी है, उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना चाह रहा है कि हम कुरान के आधार पर सलाह दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, वो नमाज पढ़ने के लिए जा सकती हैं। लेकिन जाएंगी कैसे? वो जाएंगी तो वहां मस्जिद के अंदर दूर बैठेंगी पुरुषों से। अब ऐसी मस्जिदों की संख्या न के बराबर है जहां इतना ज्यादा स्पेस हो, जहां महिला और पुरुषों को अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया हो। यानी कि परोक्ष तौर पर यह कहा गया है एफिडेविट में कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जाएगी। लेकिन जब यही सवाल उठेगा कि महिलाओं को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए हिजाब,
बुर्का पहनना चाहिए कि नहीं, इसमें भी ये लोग बार बार ये जिक्र करते हैं कि कुरान में इसकी व्यवस्था तो नहीं है कि ढकना चाहिए और हर जगह ढक के रखना चाहिए। पर्दे प्रथा का विरोधी हम हैं, हम सबसे क्रांतिकारी धर्म वाले हैं। लेकिन जैसे ही सवाल उठता है स्कूल में कि स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से इनको हिजाब पहन कर नहीं जाना है, तो पूरी तरीके से हंगामा करने लगते हैं। उस समय कानून का सहारा लेते हैं और जब हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है इनकी याचिका, तो उस समय कहते हैं कि धर्म के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन अब समय आ गया है, सुधार की जरूरत है और सुधार करके ही रहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक एजेंडा हिंदुस्तान में चल रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए, बताने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले धीरे धीरे इनके उन व्यवहारों पर आघात किया जाए जो व्यवहार असल में जंग छेड़ने वाले हैं, जो छुपा छुपा कर एक एक करके बाहर निकलता है और फिर हिंदुस्तान में इस्लामिक संस्कृति को प्रमोट करने का तरीका बनाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हेकड़ी इस बात के लिए निकली कि उसके पास जवाब नहीं था कि मस्जिदों में महिलाएं जा सकती है कि नहीं जा सकती है। वो दोनों पक्ष को एक साथ लेके चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो फैसला सुनाएगा और ये बताएगा कि जब कुरान में नहीं कहा गया है तो फिर मस्जिदों में जाने से किसी महिला को रोका नहीं जा सकता, उन्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, और अगर वो जाती हैं तो इसकी व्यवस्था करना मस्जिद कमेटी का काम है। और अगर मस्जिद कमेटी ऐसा नहीं कर पाती है, अगर दोहरा रवैया अपनाती है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो उसके बाद मस्जिद कमेटी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस मस्जिद में चाहे ताला ही क्यों न लगाना पड़े, लेकिन ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।